तो भैया पिछले कई दिनों से बच्चे बोल रहे थे वीपीआरपी वीपीआरपी वीपीआरपी। तो आज हम लोग आ चुके हैं विद्यापीठ रेजिडेंशियल प्रोग्राम में कोरल पार्क में। तो आइए आपको अंदर लेकर के चलते हैं कि वीपीआरपी के अंदर एक्चुअली में क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड होने वाली है फिजिक्स वाला की तरफ से, एंड ओवरऑल कैंपस इनका कैसा है। चलिए अंदर विजिट करते हैं। चलिए आपको लेकर के चलते हैं ऑफिस की ओर और यहाँ पे सर से जानते हैं कि क्या क्या फैसिलिटीज यहाँ पे प्रोवाइड होती है। हेलो सर। हेलो सर, आजकल वीपीआरपी का काफी नाम सुन रखा है मैंने, तो कुछ बताइए। सर वीपीआरपी पीडब्ल्यू का एक यूनिक प्रोग्राम लॉन्च हो रहा है कोटा के अंदर, विद्यापीठ रेजिडेंशियल प्रोग्राम। सो बेसिकली ये नीट एस्पिरेंट्स के लिए रहेगा फॉर द गर्ल्स एंड फॉर द बॉयज 11th 12th एंड ड्रॉपर स्टूडेंट्स के लिए रहेगा। इसका यूनिक फीचर्स क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। बेसिकली पेरेंट्स की और स्टूडेंट की नीड्स होती हैं, कुछ कंसर्न होते हैं, इस बिहाफ पे हमने ये बैच लॉन्च करा है। लाइक पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चा कोटा आ रहा है तो वो सेफ रहे, तो सेफ्टी की कोई इशू नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि बेसिकली हमारा पूरा कैंपस है, वहीं बच्चों की पढ़ाई होगी, वहीं बच्चों का हॉस्टल रहेगा, वहीं बच्चों का प्ले ग्राउंड रहेगा। मतलब ओवरऑल डे बोर्डिंग स्कूल टाइप रहेगा। राइट, डे बोर्डिंग स्कूल टाइप रहेगा। सो सेफ्टी का कोई कंसर्न नहीं आएगा। दूसरा, फूड घर जैसा खाना मिलेगा। पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चे की हेल्थ अच्छी रहे, बच्चा अच्छा खाना खाएगा तो उसकी हेल्थ अच्छी रहेगी। थर्ड वन, पेरेंट्स का एक कंसर्न रहता है कि बच्चों की ट्रैकिंग नहीं हो पाती। बेसिकली बच्चा हमारे यहाँ आ रहा है, उसका टेस्ट की रिपोर्ट, उसकी अटेंडेंस हम बता रहे हैं, बट बच्चा हॉस्टल में क्या एक्टिविटी कर रहा है वी डोंट नो अबाउट दैट। बट यहाँ पे हमारे मेंटोर्स रहेंगे, मैं आगे बताऊंगा आपको मेंटोर्स का क्या बेसिकली रोल रहेगा, उनसे भी मिलाऊंगा आपको। सो बेसिकली मेंटोर्स क्या करेंगे, बच्चों की हेल्प करेंगे एज अ गार्जियन, एज अ एल्डर ब्रदर, एल्डर सिस्टर। सो बच्चों को उठाना, डिसिप्लिन में रखना, उनका पढ़ने का टाइम होगा उसके लिए उनको बोलना। सो बेसिकली वो आपकी ट्रैकिंग भी करेंगे और पेरेंट्स को पता चलेगा बच्चा हॉस्टल में क्या एक्टिविटी कर रहा है, कैसे पढ़ रहा है, राइट। और स्टूडेंट के कंसर्न्स होते हैं कि सर हमें डिसिप्लिन में रहना है, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और मेन चीज़ है बच्चा स्ट्रेस फील आउट नहीं करे, इसके लिए हमने उनके लिए प्लेग्राउंड बनाया है और सिस्टम ऐसा डेवलप करा है कि बच्चे अपने ही फ्रेंड्स के साथ रहेंगे, जो बेसिकली उनके फ्रेंड्स से जो क्लास में पढ़ रहे हैं। तो बच्चा 2 साल रह रहा है, 1 साल रह रहा है, उसकी पूरी जर्नी है यहाँ पे। सो वो अपने फ्रेंड्स के साथ रहेगा तो उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो सर इसमें बच्चों का ओवरऑल डे रूटीन कैसे रहने वाला है? डे रूटीन बेसिकली ये रहेगा, बच्चा मॉर्निंग में उठेगा, मेंटोर्स उठाएंगे, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होगा उठने का, उसको बच्चे को उठना है, रेडी होना है, ब्रेकफास्ट करना है। जब उनका पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी, उनके सेशंस लगेंगे, 4 सेशन में पढ़ाई होगी 6 घंटे। तो ओवरऑल कंपेयर टू दी नॉर्मल बैच बच्चों की ज़्यादा पढ़ाई हो रही है, बच्चे डिसिप्लिन में रह पा रहे हैं यहाँ पे, और बच्चे ये है कि अपना होमवर्क बेसिकली अच्छे से कर पाएंगे। जो बेसिकली कंसर्न आते हैं बच्चों का कि सर हम कॉन्सेप्ट ज़्यादा पढ़ पाते हैं, क्वेश्चन आंसर नहीं कर पाते, पर इस बैच में हमारी खासियत ये है कि बच्चों के पास इतना इनफ टाइम रहेगा कि बच्चे अपने क्वेश्चन आंसर जो बेसिकली जो नीड होती है क्वेश्चन आंसर ज़्यादा कर पाए। बच्चा सर पहली बार कोटा आता है तो बहुत होम सिकनेस रहता है कि हाँ Right. घर की याद आती रहती है, कम से कम हफ्ते 2 हफ्ते, कई बच्चे तो परेशान ही रहते हैं इन चक्करों में। ये कैसे हेल्प करेगा सर? सर यहाँ पे बच्चे अपने फ्रेंड्स के साथ रह रहे हैं, जिनके साथ उनको पूरी पढ़ाई करनी है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमारी जो फैकल्टीज़ है वो भी हॉस्टल में आएंगी डाउट बताने के लिए, और मेंटोर्स जैसे मैंने आपको बताया वो हेल्प करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसा इन्वायरमेंट हम यहाँ प्रोवाइड करा रहे हैं बच्चों को कि उनको घर की याद नहीं है। और जैसे कोई स्टूडेंट आफ्टर पढ़ाई करने के बाद एग्जॉस्ट हो जाते हैं तो वो मोबाइल यूज़ करते हैं, बट यहाँ पे ऐसा होगा कि वो पर्टिकुलर गेम्स खेल सकते हैं, इंडोर आउटडोर गेम्स खेलते हैं, तो बहुत उनके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए चलते हैं सर कैंपस टूर के लिए। राइट सर, आपको कैंपस टूर करा देते हैं। हाँ जी। तो जैसा कि सर आपने बताया वीपीआरपी के बारे में, है ना, तो कोई ऐसा बैच अपने पास है जिन्होंने एक्सपीरियंस ये किया हो और उसके बेसिस पे अपन आगे चल रहे हैं? राइट। सो बेसिकली हमारा ड्रॉपर नीट का पहले एक बैच चलता था फॉर द वीपीआरपी। सो वो बच्चे इसी हॉस्टल में रहते हैं। सो हम आज यही है, हम चलते हैं उनसे फीडबैक लेते हैं। सो मैंने जैसे आपको बेसिकली पहले बताया था कि बच्चों की हेल्प के लिए मेंटोर्स भी रहेंगे। सो सर है मेंटोर जो पीडब्ल्यू के एम्प्लॉई हैं, खुद साइंस फील्ड से एजुकेटेड है। सो ये बच्चों की देखभाल करेंगे एज अ एल्डर ब्रदर, बच्चों को उठाना, डिसिप्लिन में रखना, उनकी ट्रैकिंग करना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ये होता है पेरेंट्स को ट्रैकिंग चाहिए होती है बेसिकली बच्चा हॉस्टल में क्या कर रहा है। सो वो सर हेल्प करेंगे। और सर को फीडबैक लेना बच्चों का, तो एक बार आप सर जैसा कि सर ने बताया कि आप मेंटोरशिप देते हैं, तो कुछ आप एग्जांपल दीजिए पिछले 1 साल का कि हाँ इस टाइप ने आपने मेंटोरशिप दिया बच्चों को। सर मैं खुद साइंस फील्ड से हूँ, बच्चे भी यहाँ पर सब नीट की तैयारी करना है, तो बेसिकली बढ़िया ही होता है। हम हमारी तरफ से पूरा प्रोवाइड करते हैं उनको कि सब कुछ टाइम पे प्रोवाइड हो उनको। बहुत से बच्चे जो मेंटल स्ट्रेस से होते हैं उनको निकालना, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम सोल्यूशन करते हैं इस पर। ओके, चलिए कुछ बच्चों से बात करते हैं।
4। क्या नाम है आपका? माय नेम इज क्या नाम है? उत्कर्ष मिश्रा। उत्कर्ष मिश्रा। जी सर। उत्कर्ष मिश्रा, कैसी चल रही है पढ़ाई आपकी? सर पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही है। जैसा कि हम लोग इसका कैंपस टूर कवर कर रहे थे, जी सर। है ना? तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आप तो पिछले 1 साल से यहाँ पे रह रहे हो। जी सर। सर एक्सपीरियंस तो सर काफ़ी सही रहा। जी सर रहेगा। मतलब पढ़ाई कैसे करते हो यहाँ पे? कुछ मेरे को डेली रूटीन बताओ अपना। सर पढ़ाई का हमारा ये सर हाइब्रिड बैच है। 3 डेज ऑनलाइन और 3 डेज ऑफलाइन का होता है। अच्छा। सर आज मेरा समझ लीजिए ऑनलाइन डे है। सर ऑनलाइन क्लास के दिन जैसे हम लोग की वीडियोस अपलोड हो जाती हैं हम लोग के बैचेस पे 7 to 8 आवर्स की होती है। उसको सर हम लोग लेते हैं और फिर अगले दिन हम लोग को ऑफलाइन क्लास में जाना होता है। सर जैसे जो हम लोग को पढ़ाया जाने वाला है कल, वो हम लोग को पहले यहाँ पे आज वीडियोस दे दी जाती है कि हम लोग को चैप्टर के बारे में थोड़ी नॉलेज पहले ही मिल जाए। कम से कम बेसिक तो कंप्लीट रहे। बेसिस कंप्लीट रहेगी ताकि वहाँ पे हम लोग अपने जो डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, वो भी वहाँ पे आके कवर कर सकते हैं। और जो चैप्टर जैसे हम लोग ने यहाँ पढ़ लिया तो उसको वहाँ पे एक तरीके से रिवाइज हम लोग का हो जाता है। और वहाँ पे सर जाते हैं हम लोग का एक सर 30 मिनट्स का एक DTS टेस्ट होता है। इसे आज जो हम लोग को ऑनलाइन में पढ़ाया गया सर, तो हम लोग का कल उस पे उन्हीं टॉपिक्स पे एक टेस्ट होगा। तो हम लोग को उन्हें करना है क्वेश्चंस को मैक्सिमम। तो फिर जो जैसे क्वेश्चंस नहीं हुए सर, तो हम लोग को पता चल सकता है कि इन टॉपिक्स हम लोग का कौन सा वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है। उस हिसाब से हम लोग अपने टीचर से फिर जब क्लास होती है उसमें हम लोग अपनी क्वेरीज भी क्लियर कर सकते हैं और क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। ये हाइब्रिड जैसा आपने बताया, ये मैंने फॉरेन में सुन रखा है कि फॉरेन में काफी जगह चलते हैं। हाँ शायद फर्स्ट टाइम आपने First time एक्सपीरियंस किया होगा इस हाँ। टाइप की उस जी चीजें। सर। निकल सर अच्छा रहा ये काफ़ी बैच मेरे लिए, क्योंकि इसमें सर इसे हॉस्टल भी हम लोग को यहाँ पे प्रोवाइड कराया गया है कैंपस की तरफ से। तो हॉस्टल और मेस के बारे में बताओ कुछ। सर देखा जाए तो सर ये हॉस्टल तो काफ़ी अच्छा है। मेरा जैसे मैं भी आया था सर बाहर से, तो होती है सर कि कैसे सब मैनेज होगा, कहाँ जाएंगे। वो निकल जब गए जैसे PW कैंपस में, तो उन्होंने बताया कि हमारा खुद का हॉस्टल है तो आप वहाँ पे जाके विजिट कर सकते हैं। मैं अपने पेरेंट्स साथ आया था यहाँ पर, जो काफ़ी अच्छा लगा सर मुझे। मेस का मेन्यू वगैरह कैसा रहता है? सर मेन्यू सर डिसाइड है कि क्या किस टाइम बनना है। और बाकी सर अलग से बेसिस पे अगर बच्चे अपनी डिमांड रखते हैं कि सर मुझे नहीं पसंद है, तो उनकी तरफ से वो भी मेन्यू करा जाता है, चेंज होता रहता है। होता रहता है बिल्कुल सर। ओवरऑल आप क्या फीडबैक दोगे? सर मेरे हिसाब से तो 10 out of? सर मेरे हिसाब से 10 out of 10 ही है। क्योंकि सर यहाँ पे इसे हॉस्टल में एक सर समझ सकते हैं आपके बच्चा इससे पढ़ रहा है तो उसके लिए बहुत सी परेशानियाँ आती हैं, जैसे सुबह उठने की। तो इसमें भी सर हम लोग को यहाँ पे मेंटोर प्रोवाइड कराएंगे हैं कि उसकी कोई दिक्कत नहीं। सुबह उठते हैं हम लोग तो सर वो अपने आप ही आते हैं हम लोग को उठाने के लिए, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है सर। और बाकी यहाँ पे सर हम लोग को डाउट फैकल्टीज भी मिलती हैं। जैसे हम लोग अपना पढ़ रहे हैं तो नीचे डाउट सेंटर भी है, हॉस्टल में डाउट सेंटर है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी हमेशा अवेलेबल रहते हैं। हाँ सर। ऑनलाइन वाले दिन, क्योंकि ऑफलाइन वाले दिन तो हम लोग जाते ही हैं सर वहाँ पर, और ऑनलाइन वाले दिन तो हम लोग जा नहीं सकते क्योंकि थोड़ा सा यहाँ से दूर है। तो हम लोग को यहीं पे टीचर्स आते हैं और डाउट्स सॉल्व कर देते हैं। जैसा कि आपने बताया दूर है, तो इस साल फिजिक्स वाला लेकर के आ रहा है आपका, जस्ट बगल में लेके आ रहा है एकदम कैंपस। बगली में, यहाँ से निकलो बगल में एकदम, तो काफी अच्छा है। हाँ सर अब तो काफ़ी अच्छा है। जो बच्चे अब आने वाले हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे फैकल्टीज भी यहीं रहेंगी, तो जब चाहे उनसे आप मिल सकते हैं, डाउट क्लियर कर सकते हैं अपने। चलो ठीक है, बेस्ट विशेस। ठीक है सर, थैंक यू सर। हाँ सो आइए हम रूम की तरफ चलते हैं। वहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ कैसे रूम्स रहेंगे बच्चे के। सो हम बेसिकली आपको यहाँ पे 1 BHK का फ्लैट प्रोवाइड करा रहे हैं स्टूडेंट्स को, जिससे क्या बच्चे कंफर्टेबल होके रह सकते हैं। इसमें 2 बच्चे स्टे करेंगे। ये आपका हॉल है, ये किचन भी रहेगा। फूड हम प्रोवाइड करा रहे हैं, बट बेसिकली बच्चों के लिए किचन भी है और मोस्ट स्पेस रहेगा, तो बच्चे यहाँ पे कंफर्टेबल रहेंगे। सफोकेशन नहीं होगा, उनको पढ़ने में भी मजा आएगा। रूम की तरफ चलते हैं। जैसा आप देख रहे हैं 2 बेड है, सो बेसिकली यहाँ पे 2 बच्चे रह सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। यहाँ पे स्टडी टेबल है, आपके लिए AC लगाया हुआ है, और बेसिकली यहाँ पे आप अपने सामान रख सकते हैं। हॉल में भी कोई बच्चा पढ़ना चाहता है तो हॉल में भी पढ़ सकते हैं। राइट, ये देखिए यहाँ पे आपको एक और बेड दिया हुआ है, अगर कोई फैमिली मेम्बर आता है तो यहाँ पे वो रह सकते हैं। और ये आपका अम्ब्रेला हो गया, सो बेसिकली आपको यहाँ पे कुछ भी सामान रखना रख सकते हैं। राइट, सो ये फ्लैट बाथ रहेगा बच्चों के लिए, वेस्टर्न टॉयलेट है। राइट, और बालकनी पे भी चलते हैं अपन थोड़ा बच्चे को फ्रेश एयर के लिए। तो हमारा ये व्यू भी बहुत अच्छा है, बच्चे यहाँ पे पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा काफी अच्छा एनवायरनमेंट है यहाँ तो। राइट, आप दिखा दीजिए। तो सर यहीं पे बच्चों की क्लास लगने वाली है, राइट? राइट। ये बिल्डिंग रहेगी, इसमें ऑफलाइन क्लासेस रहेगी जस्ट फ्रंट ऑफ हॉस्टल। आपका जो हॉस्टल है उसके जस्ट सामने ये बिल्डिंग रहेगी। और क्लासेस स्टार्ट कब से होने वाली है? 15 अप्रैल से आपका बैच स्टार्ट हो जाएगा।